जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी उन विद्यार्थी गण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को अतल दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। विद्यार्थीगण, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए, आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर फिर रूबरू मुखातिब होने आया है। विद्यार्थीगण, अब कुछ दिन हम वो प्रश्न आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब लेकर होंगे जिनको लेकर आपके मानस पटल में सदैव भ्रम बना रहता है और वो प्रश्न आते हैं तो गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने कल कृदंत क्रिया और कृदंत प्रत्यय में अंतर बताया, उसके साथ साथ उसमें नाम धातु क्रिया भी मैंने ऐड किया है। सब में अंतर कैसे आप जान पाओगे, हकीकत बता रहा हूँ। एक बार वीडियो देखिएगा, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम उसी आधार पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं विद्यार्थीगण, और बहुत ही जैसे चर्चित बिंदु है। हम कहते हैं विद्यार्थीगण, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है, क्योंकि जो सेंटेंस होता है वो तो आप पकड़ लेते हो। 4 ऑप्शन जब देते हैं शब्दकोश के रूप में तो आप सदैव परेशान होने लगते हैं। आज उसी परेशानी को दूर करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हुआ है। तो विद्यार्थीगण, आइए जरा हम देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया में अंतर। विद्यार्थीगण, फिर ध्यान से सुनिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया तथा नाम धातु क्रिया में अंतर क्या होता है। हालांकि क्रिया के ऊपर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया सबके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया है। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी, आप जाके देखिएगा। आइए जरा देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्या होता है विद्यार्थीगण, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशनल वर्ब कहा जाता है, और इसमें प्रेरणादायक का काम एक करता है, एक काम को करवाता है। यानी कहीं कहीं 2-2 कर्ता हो जाते हैं, कहीं कहीं 3-3 कर्ता हो जाते हैं। तो याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया उसी को कहा जाता है जहां कर्ता खुद स्वयं काम ना कर कर किसी अन्य से करवाए, उसी को प्रेरणार्थक यानी मोटिवेशनल वर्ब कहा जाता है। जहां किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो खुद यानी कार्य ना कर कर किसी अन्य से करवाए विद्यार्थीगण, वही होता है मोटिवेशनल वर्ब यानी प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम यहाँ शब्द सिर्फ लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जैसे यदि हम कहें, विद्यार्थीगण ध्यान सुनना, जैसे दिलाना और दिलवाना, जैसे खिलाना और खिलवाना, दोनों में अंतर है। जो दिलाना होगा इसमें आना यदि प्रत्यय आएगा, ध्यान से सुनो, आना प्रत्यय जहां भी आएगा तो याद रखना वो क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक होगा। जहां आना प्रत्यय आएगा वो याद रखना प्रथम प्रेरणार्थक होगा, पर वो शब्द क्या होगी, क्रिया होगी। लेकिन जैसे दिलाना से मैंने बताया दिलवाना, यहां अब जो करता है खुद काम ना करके किसी अन्य से करवा रहा है, दिलवाना। तो याद रखना ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, और हमेशा देखो इसमें वाना प्रत्यय जहां जुड़ेगा और बनने वाला शब्द क्या होगा, इधर सब क्रिया होगी। यानी दिलाना प्रथम प्रेरणार्थक होगा, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक होगा, सुलाना प्रथम प्रेरणार्थक होगा, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक, हंसाना, पढ़ाना और बनाना प्रथम प्रेरणार्थक होगा। लेकिन याद रखना ये भी जो शब्द इधर है प्रथम प्रेरणार्थक, वो भी क्या होगा, क्रिया होगी। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो गलत करके आओगे। जो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है उसमें वाना प्रत्यय अगर कहीं भी जुड़ा हो तो याद रखना वो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। जैसे दिलवाना, खिलवाना, सुनवाना, उठवाना, हंसवाना, पढ़वाना, हम कहें बनवाना। जो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा वो भी क्या होती है, क्रिया होती है। कहीं भी 4 शब्द दिए हो उसमें पढ़वाना, हंसवाना, गवाना, सुनवाना, खिलवाना, ऐसे भी शब्द आए विद्यार्थीगण, ध्यान से सुनिएगा, तो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है, पर प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे हम कहते हैं मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो याद रखना हमेशा और हमेशा मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, मालिक प्रथम प्रेरणार्थक हो गया और नौकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो हमेशा और हमेशा याद रखना है, कभी गलत मत करना प्रिय विद्यार्थीगण। तो अंतर हम देखते चलेंगे जहां आपको सदैव भ्रम होता है। और इसके साथ साथ याद रखना, जैसे हम बात करें नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु जो क्रिया होती है ना विद्यार्थीगण, ये संज्ञा, सर्वनाम या तो विशेषण से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम या तो विशेषण से बनती है,
और ये लात से बना लतियाना, बात से बना बतियाना, हाथ से बना हथियाना, गरम से बना गरमाना, ठंडा से बना ठंडाना, अपना से बना अपनाना, चिकना से बना चिकनाना, चमक से बना चमकाना। लेकिन ये लात है संज्ञा, जिसे पैर कहा जाता है। बात है संज्ञा, जो भी कुछ बोलोगे तो संज्ञा होगा। हाथ है संज्ञा, गरम है संज्ञा, ठंडा है विशेषण। ध्यान से सुनो, अगर विद्यार्थीगण इसी में हमेशा और हमेशा ठंड में आ प्रत्यय जोड़ेगा तो ठंडा होगा, ये विशेषण शब्द है। लेकिन हम विद्यार्थीगण यहाँ दे दिए क्या, ठंडाना। अब दे दिए अपना से अपनाना, अपना सर्वनाम है। ऐसे चिकना क्या है विद्यार्थीगण, यहाँ ये भी हमारा कहें तो संज्ञा है। ऐसे हम कहें चमक संज्ञा है। और इसमें जब आना प्रत्यय जोड़ेंगे, हमेशा और हमेशा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। और इसी में विद्यार्थीगण ध्यान से सुनो, आना प्रत्यय, आना प्रत्यय यहाँ भी जोड़े तो हुआ लतियाना, बतियाना, हथियाना, गरमाना, ठंडाना, अपनाना, चिकनाना, चमकाना। ये सब की सब जो बनी इधर, ये क्या बनी, क्रिया बनी। क्या बनी, क्रिया बनी। लेकिन जो प्रेरणार्थक क्रिया थी उसमें प्रथम प्रेरणार्थक वो भी क्रिया थी, और द्वितीय प्रेरणार्थक जो बनता है वो भी क्या होती है, क्रिया ही होती है। लेकिन नाम धातु क्रिया में याद रखना, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में अगर हम आना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो जो हमारा बनने वाला शब्द होता है वो नाम धातु क्रिया होती है। वो नाम धातु क्रिया होती है। लतियाना, बतियाना, हथियाना, गरमाना, ठंडाना पर क्रिया होगी। लेकिन जुड़ेगा किस में, वो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़ेगा। ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा संज्ञा सर्वनाम और क्या, विशेषण में जुड़ेगा। याद रखना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे विद्यार्थीगण, है ना। हमेशा और हमेशा, जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं, अब आपको बताना है, थोड़ा अंतर हम बता रहे हैं विद्यार्थीगण, नहीं फिर गलत करोगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पढ़ना। अब विद्यार्थीगण ये जो पढ़ना ना तो प्रथम प्रेरणार्थक है ना तो द्वितीय प्रेरणार्थक है, समय अंतर। अब ये पढ़ना क्या है, क्रिया है। याद रखना, पढ़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन ये क्रिया कौन सी है, हिंदी की क्रिया है। जब धातु में हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं सदैव, धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं सदैव, तो याद रखना वो हिंदी की क्रिया का निर्माण कर देती है। क्या, हिंदी की क्रिया का निर्माण कर देती है। लेकिन यही विद्यार्थीगण हम पहले पढ़ाना, पढ़ाना में आना प्रत्यय जोड़ दिए तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। अगर ये पढ़वाना लिख दें, पढ़वाना लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसीलिए कहते हैं भैया कि वीडियो पढ़ चुकी है। जैसे हम कहें निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामी विशेषण में क्या अंतर होता है, बहुत भ्रम होता है। ऐसे मैंने कल वीडियो डाला कि क्रियादंत क्रिया और क्रियादंत प्रत्यय में क्या अंतर है। ऐसे आज है विद्यार्थीगण कि प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया में क्या अंतर है। बात समझ में आ चुकी होगी। जहां जहां अंतर होगा, महीन पहलू के प्रश्न होंगे, उस पर हम जरूर चर्चा पर चर्चा करेंगे। हमारे विद्यार्थीगण के मन में ये बहुत भ्रम होता है। और विद्यार्थीगण आज की कक्षा यहीं तक होगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।